बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ईरान की जो जंग छिड़ी है, इसकी मेन वजह क्या थी कि ईरान एटमी ताकत बन रहा था और ईरान एटमी ताकत बनकर अपने आप को सिक्योर करना चाह रहा है, जैसे इसराइल ने किया, जैसे इंडिया ने किया, जैसे पाकिस्तान ने, जैसे अमेरिका ने, रशिया, चाइना, फ्रांस, बरतानिया, नॉर्थ कोरिया जैसे सारे करते हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर इसराइल ये समझता है, उम्मत मुस्लिमा में वो समझता है कि कोई मुस्लिम कंट्री ऐसी नहीं होगी जिसके पास एटमी हथियार होंगे, या तो हम किसी को बनाने नहीं देंगे। जैसे इराक से लेकर, शाम से लेकर, लिबिया से लेकर तमाम कंट्रीज जो या तो एटमी हथियार बना रहे थे या बनाने का सोच रहे थे, इसराइल ने सब पर अटैक किया। और इसराइल ने पाकिस्तान के कोटा प्लांट पर भी अटैक करना था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। इस सूरत हाल के अंदर हमेशा से वो उनकी नजरें पाकिस्तान के एटमी असासों पर है। अब सिनेरियो समझिएगा जरा क्या है। इसराइल का प्लान ये है कि मैं ईरान जंग से फारिग हो जाऊं, जो उन्होंने कहा हम 2 हफ्ते में फारिग हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं इंडिया के जरिए पाकिस्तान पर अटैक करूं। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इसराइल को गवारा नहीं है कि किसी भी मुस्लिम कंट्री के पास एटमी हथियार हो। आपको याद होगा, उन्होंने शाम के अंदर जब ये लड़ाई हुई थी, सारी उनकी एयरफोर्स तबाह कर दी। जब बशार अल असद का मामला होता, वो किसी को ताकत में नहीं देखना चाहते। तो अब इस सूरत हाल में जो आज हुआ है, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि असल कहानी क्या होने जा रही है। इजराइल समझता है कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है और तुर्की का नंबर है। ये बात समझिए, हुआ क्या आज? हुआ ये है कि मोदी G7 की मीटिंग में गया और वहां पर जाकर उसने G7 के तमाम टॉप लेवल के लीडरों से मुलाकात की, गले मिला, उनसे बातचीत हुई। जाहिर सी बात है, इंडिया एक बड़ा इन्फ्लुएंस रखता है, और वहां पर जाकर मुलाकात, सारी यानी टॉप कंट्रीज में शमूलियत और ये वो सब कुछ जो कुछ भी है, वहां पर जाकर उनकी मुलाकातें हुई। और मोदी ने मुलाकात की। आपको पता है कि ट्रंप ने कहा कि भाई ईरान का मामला है, तो वो अर्ली वहां से निकल गए थे, लेकिन मोदी की वहां पर हुई है मुलाकात। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल आप जरा देखिए, ये हैरान कुन चीज है जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये करने के लिए क्या जा रहे हैं। सिनेरियो ये हुआ है कि मोदी ने जब वहां पर गया, तो वहां से जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी से किया राब्ता। अब जरा बात समझिएगा, मामला क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी से राब्ता किया और कहा कि जाते हुए तो मुझसे मिलते जाओ। अब आप ये सोचें कि दुनिया का कोई भी मुल्क होता है, चाहे वो जो भी हो, चाइना के अलावा, अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो वो दौड़े दौड़े जाएंगे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने खुद कॉल की है, हमें तो जाना चाहिए। मोदी ने इनकार कर दिया, उसने कहा मैंने नहीं आना। और फोन के ऊपर उसने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को कहा है, आपकी किसी पेशकश जो कश्मीर के ऊपर सालसी के हवाले से है, मैं कबूल नहीं करूंगा। और उसने आने से इनकार कर दिया और कहा कि जी मैं दोबारा कभी आऊंगा, मुलाकात करूंगा, मैं आपसे मुलाकात नहीं कर सकता। और वो चला गया। और ये बात आप अंदाजा करें कि उसके बाद होता क्या है कि मोदी जब वापसी की तरफ जाता है, तो उसके बाद भारत की जानिब से बयान आता है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग बंदी हुई है, वो पाकिस्तान की दरखास्त पर हुई, उसमें अमेरिका का कोई किरदार नहीं था, और भारत अमेरिका तिजारती मुआहिदा इसकी कोई शर्त नहीं था। अब आप अंदाजा करें कि जब ये सूरत हाल हुई है कि उसने पहले ट्रंप को इनकार किया, फिर उसके बाद कहा कि ट्रंप यानी झूठ बोल रहा है, ये कोई मुआहिदा नहीं था, कुछ नहीं था। आप सोचेंगे ये अचानक से हुआ क्या है इंडिया को कि इंडिया ने स्टैंड ले लिया है। स्टैंड अगर उसने लेना था तो जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग चल रही थी तो तब लेता। अब क्या है, अब आपको सारी कहानी समझ आएगी। असल में अब मसला ये हुआ है, आप जरा इस तस्वीर को देखिए, ये ब्रिक्स का नोट है 200 का, और ये अब हुआ है, आपको पता है कि चाइना, इंडिया, रशिया, ये वो सारी कंट्री शामिल है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जिसने ब्रिक्स के अंदर गए मैं उस पर पाबंदियां लगा दूं। अब असल में इंडिया ने फैसला कर लिया है कि उसने स्टैंड लेना है। क्यों? उसके पीछे खड़ा है इजराइल। इजराइल ये समझ रहा है कि मैंने ईरान का एटमी प्रोग्राम और काफ़ी चीज़ें तबाह किया, मैं मजीद करूंगा, मैं आयतुल्लाह को मारने के लिए जा रहे हैं, अमेरिका इस जंग में कूदने वाला है, उसके तैयारे आ रहे हैं, उसकी तमाम चीज़ें आ रही हैं। तो वही समझ रहा है कि मैं ईरान से निमटने के बाद फिर तो वह एटमी ताकत नहीं रहेगी, फिर एक ही ताकत बचेगी पूरे आलम इस्लाम में एटमी ताकत, वो है पाकिस्तान।
अब मैं पाकिस्तान के ऊपर आऊंगा और हमने उनको नहीं छोड़ना। और उनकी नजरें पाकिस्तान के हमेशा की तरह एटमी असासों की तरफ होती जैसे दुश्मन मुल्कों की होती हैं। जाहिर सी बात है खटकता है हमारा प्रोग्राम, वो अब से थोड़ी है, ये तो 1998 से खटक रहा है और खटकता ही जा रहा है। अब वो ये समझ रहे हैं कि अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई में भारत को आगे किया जाए और भारत को मैं बैक करूंगा, उसको अमेरिका की जरूरत नहीं है। आप अंदाजा करें कि इस वक्त अमेरिका की हालत ये है कि अगर इजराइल कहे डोनाल्ड ट्रंप को कि सिट डाउन तो वो बैठ जाएगा, उसे वो कहेगा खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो जाएगा, उसे कहेगा दाएं लेट जाओ बाएं लेट जाओ। इजराइल जो चाह रहा है इस वक्त अमेरिका वो करे। उसने कहा तुमने जंग में कूदना है ईरान की, डोनाल्ड ट्रंप कहता हो सकता है मैं कूद जाऊं। उसने कहा तुमने आयतुल्लाह को मारना है, उसने कहा हो सकता है मैं मार दूं। और उसने कहा है कि हमारे साथ लड़ाई में लड़ो, सारे आ गए हैं। तो अब इजराइल ये समझ रहा है कि इसके बाद हम इंडिया को इस्तेमाल करके करेंगे जंग। आपको पता पहले भी इसराइली ड्रोन्स पाकिस्तान आए थे, अब वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा। दो ममालिक के ऊपर उनकी इस वक्त नजरें हैं भरपूर आलम इस्लाम में, ईरान के बाद एक तुर्की है और एक पाकिस्तान है। तो अब इसराइल ने ये जो काम जो मोदी ने आज किया है असल में इसराइल की शय पर किया है। इजराइली समझता है कि भाई हम तो पूरी तरह कंट्रोल कर रहे हैं अमेरिका को, अमेरिका की क्या औकात है। यूरोप पूरा आपने देखा नहीं है, जर्मनी से लेकर फ्रांस से लेकर बरतानिया सारे कह रहे हैं जी ईरान के खिलाफ हम खड़े हैं इसराइल के साथ। और वो चाह रहा है कि अमेरिका इस जंग में कूदे ताकि नेटो पूरी आ जाए आर्टिकल 5 के तहत। तो नेटो आ गई तो सारे ममालिक आ जाएंगे, तो वो जंग फिर इसराइल की तो नहीं रहेगी, वो जंग तो फिर अमेरिका की हो जाएगी। अब ये चाह रहे हैं कि इंडिया इस जंग में कूदे, पाकिस्तान के खिलाफ अटैक करे। जो बार बार ऑपरेशन सिंदूर जारी है, क्यों जारी है? जंग तो खत्म होगी? नहीं, खत्म नहीं हुई जंग। अब वो शुरू करने वाले हैं ईरान के साथ भी और ईरान के बाद भी। ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ईरान की लड़ाई के बाद, क्योंकि इसराइल ने कहा है कि हम 7 से 15 दिन के अंदर पूरे का पूरा ऑपरेशन क्लीन अप करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस हफ्ते बहुत बुरा कुछ होने वाला है। जाहिर सी बात है आयतुल्लाह को टारगेट करने जा रहे हैं, उनके एयरपोर्ट्स को टारगेट करेंगे, उनकी पोर्ट्स को टारगेट करेंगे, पूरे शहरों को टारगेट करेंगे। रिजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले कामयाब कितने होंगे ये नहीं पता, क्योंकि ईरान भी तो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। लेकिन ये प्लान बनाकर बैठे। प्लान तो खैर इसराइल ने बड़े बनाए थे पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को भी तबाह करने का। अब असल में इंडिया की नजरें हैं कि इसराइल ने अमेरिका की नहीं सुनी तो मैं क्यों सुनूं। आज उन्होंने पहली दफा इनकार किया ट्रंप को, और साथ ही कह दिया यानी ट्रंप झूठा है कि उसकी वजह से नहीं बंद हुई है सारा कुछ। अब असल में वो देख रहे हैं कि हमें अटैक करना है, और वो देख रहे हैं कि जिस तरह इसराइल ने अटैक किया है हम भी पाकिस्तान पर वैसे अटैक करें, और हमने इस दफा किसी की नहीं सुननी। अब वो इंडिया ही समझ रहा है कि इसराइल मैनेज कर लेगा अमेरिका को पूरी तरह, और जैसे उसने अमेरिका को ईरान के मामले पर मैनेज किया वो इस तरह कर लेगा। तो लिहाजा इंडिया इस बड़ी जंग के लिए तैयार है। एक दफ़ा इसराइल ने अगर ईरान को इस मामले में यानी समझ लें नुकसान पहुंचा दिया मुकम्मल तौर पर, जिस तरह वो अगर कामयाब हो गए, तो फिर उन्होंने दो काम किए। जिस तरह इजरायली मीडिया पर इस वक्त डिस्कस हो रहा है कि अगला जो नंबर है वो कह रहे हैं कि फाइनल में तुर्की के साथ होगा। इंडिया ने को रखा हुआ इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ, वो अब अटैक करवाएंगे पाकिस्तान पर लाजिम, और अटैक नहीं होगा, भरपूर पूरी जंग होने के लिए जा रही है। इसराइल उसमें इस तरह पार्टिसिपेट करेगा कि जिस तरह उसकी जंग है, हथियारों से लेकर तमाम चीज़ों तक जो इंडिया को देंगे और वो लड़ाई करेंगे। और इस दफ़ा इंडिया ये चाहता है कि इसराइल इतना मेक श्योर करे कि अमेरिका इस मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा, और इसराइल की इतनी पावर है कि वो अमेरिका को रोक सकता है, और वो रोकेगा, और वो रोकने के लिए जा रहा है। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में असल गेम अब जो सामने आने वाली है वो बड़ी ख़तरनाक है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है मैं सालिसी कराना चाहता हूँ, वो कहता है मैंने तुमसे मुलाकात ही नहीं करनी। जाहिर सी बात है उसको पता जब मुलाकात होती तो मुलाकात में बात होती पाकिस्तान की, कश्मीर की, ये वो, तो वो कह रहा है मैंने तुमसे मुलाकात करनी ही नहीं है, क्योंकि पूरे इंडिया में आज भी राहुल गांधी और सारे कह रहे हैं कि सरेंडर किया, नरेंद्र सरेंडर। तो वो ये कह रहा है कि इंडिया की नजरें असल में है इजराइल पर, कि जिस तरह इसराइल ने हमला किया ईरान पर और जिस तरह सब पर कर रहा है, मैं भी हमला करूं पाकिस्तान पर, और मैं अमेरिका को पूछूं बिना, बल्कि अमेरिका मेरा साथ दे। और इस सूरत हाल में अब वो मदद लेने के लिए जा रहे हैं इसराइल की। और इसराइल ने तो जाहिर सी बात है ग्रीन सिग्नल दिया, क्योंकि इसराइल किसी ताकत को एटमी ताकत बनता हुआ नहीं देखना चाहता। हाँ, ये भी बात सच है कि बाद में इसराइल ने फिर इंडिया को भी नहीं छोड़ना। तो ये सारे का सारा जो गेम प्लान इन्होंने सेट किया है
वो पूरे का पूरा गेम प्लान इसी चीज़ का नाम है। ये बड़े खतरनाक मरले में जा रहे हैं। और याद रखिएगा, अगर ईरान की नाकामी होती है इस पूरे खेल में, जैसे तैयब उर्दगान ने कहा है कि अगर हमास की नाकामी होती है तो हमारा नंबर है, लेकिन हमास के बाद अब नंबर है। जिस तरह आपको पता है इजराइल के अंदर इस वक्त डिस्कस ही हो रहा है उनके टीवी चैनल्स पर, क्वार्टर फाइनल में हमने हमास को हराया, सेमीफाइनल में ईरान को हरा रहे हैं और फाइनल में हम तुर्की को हराएंगे। पाकिस्तान को उन्होंने नाम इसलिए नहीं लिया, पाकिस्तान को उन्होंने इंडिया के साथ लड़वा कर बहुत बड़ा काम करवाना है। तो ये इस वक्त इनका गेम प्लान है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।